क्रीमजा ने आखिर कौन से मंदिर का जिक्र किया? वो अचानक अपनी कुटिया में पहुंच गया और उतार दिया त्रिनेत्र का कवच। रात अपने मध्य में है। गहरा सन्नाटा जंगल में फैला हुआ है, लेकिन हवा में एक अजीब सी सरसराहट है, जैसे कोई अनकहा रहस्य हर पेड़ की शाख में छिपा हो। आदित्य अकेला चल रहा है। उसके माथे पर अब भी एक मंद प्रकाश झलक रहा है। चेहरा थका हुआ है, आंखों में एक बेच जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। क्रिमिजा ने कहा था, किसी मंदिर में मेरी उत्पत्ति छुपी है। वो मंदिर कौन सा है? और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? अचानक एक स्वर उसकी चेतना में गूंजता है। ये कोई आवाज नहीं, बल्कि मन के भीतर बजता कोई प्राचीन श्लोक। आदित्य ठिठक जाता है। वो श्लोक अब उसके मन में बार बार गूंज रहा है। उसके कदम अनायास एक दिशा में बढ़ने लगते हैं। पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए वो आगे बढ़ता है और सामने एक ऊंचा टीला आता है और उस टीले के ऊपर खड़ा एक पुराना टूटा फूटा लेकिन दिव्य मंदिर। मंदिर की सीढ़ियों पर जली हुई राख बिखरी है। पुराने दीपक बुझे पड़े हैं और हर पत्थर पर 3 आंखें खुदी हैं। क्या मैं कभी यहां आ चुका हूं? एक छोटा बच्चा अपने दादा के साथ इसी मंदिर में आता है। यह मंदिर विशेष है बेटा। यहाँ जो देव सोए हैं, अगर जागे तो पूरा संसार बदल सकता है। आदित्य सीढ़ियां चढ़ता है और मंदिर के भीतर प्रवेश करता है। अंदर चांदनी का हल्का सा प्रकाश है। वो एक बंद दरवाजे के सामने खड़ा होता है, जिस पर त्रिशूल बना है और नीचे लिखा है, जब त्रिनेत्र जागृत होगा तभी ये द्वार खुलेगा। जैसे ही वो दरवाजे के पास आता है और द्वार अपने आप खुल जाता है। अंदर एक छोटा गर्भगृह है। वहां एक जलकुंड है और उसमें आदित्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है, पर उस प्रतिबिंब में चेहरा अलग है, कहीं ज्यादा उग्र। प्रतिबिंब: तुम आदित्य नहीं हो, तुम अग्नि का अंश हो। तुम उसी राक्षस का अंश हो जिसे शाप देकर राख में सुला दिया गया था। मैं राक्षस था। हाँ, लेकिन तुम्हारा हृदय भिन्न था, इसलिए तुम्हें देवी का आशीर्वाद मिला और त्रिनेत्र का तेज तुम्हारे ललाट में जागृत। आदित्य कुंड में हाथ डालता है और पूरा मंदिर तेज से भर जाता है। द्वार अपने आप बंद हो जाता है और अचानक उसके माथे पर एक नया मंत्र उभरता है। जले हुए अक्षरों में, शिव तेजो यत्र स्थिरम भवति तत्र अंधकार शरण न पाता। मैं देव का शस्त्र हूं, एक समय का राक्षस, अब त्रिनेत्र, देव की इच्छा से बना अस्त्र। जमीन कांपने लगती है। मंदिर की गहराई से एक प्राचीन और आदिम स्वर गूंजता है। मंदिर के नीचे से आवाज: